बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। अगर मैंने ये कहा कि माँ कत्ल करने के बाद जो है वो इंतहाई पुरसुकून है तो आपको बात बुरी लगेगी, ज़ाहिर है ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी एक्सक्यूज़ भी पेश करना इसके ऊपर तज्ज़िया ज़रूर करेंगे। लेकिन आज सुबह आते हुए मेरे एक बहुत ही जानने वाले, बहुत ही चाहने वाले, बहुत ही पुराने मेरे एक साथी, मेरे एक दोस्त, उनसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं। मुझे उनसे काम था तो उन्होंने कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ, और वो गांव का सफ़र जिस शहर में वो रह रहे थे वहाँ से तकरीबन 7 घंटे का है। तो मैंने कहा खैरियत है? कहा मेरी भाभी ने अपनी बच्ची को कत्ल करने की कोशिश की है। तो मैंने कहा खैरियत है? तो उसने कहा हाँ, उसने कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन भाई ने उसको पकड़ लिया रंगे हाथों, तकिया मुंह पे रख के वो उसको मारना चाह रही थी। तो भाई ने ज़ाहिर है उसको पकड़ा तो बेगम को उसने हल्की फुल्की या ज़्यादा कोई कुट लगाई होगी कि ये क्या करूँ, कत्ल करते हुए, और बच्ची को बड़ी मुश्किल से आके उसको रिवाइव किया, उसका सांस जो है वो रिवाइव हुआ। इसके बाद खातून जो थी, उसके जो भी ज़ाती मसाइल होंगे, जो आप उसको डिप्रेशन कहिए का कुछ भी कहिए, उसके बाद उसने सारे ख़ानदान में जो इंटर मैरिजेस थी उनमें लोगों को, अपने भाइयों को, भाभियों को इस बात पे प्रवोक किया कि क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे मारा है, आप भी इनकी बहनों को यहाँ पे मारें। और जिनके भाई थे उनको कहा कि आप उनकी बहनों को मारें, और जो बहनें थी उनको कहा कि अपने अपने खामदों को छोड़ो। और अब सारा का सारा ख़ानदान जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। कुछ उस माँ के साथ जो बेटी को कत्ल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, और कुछ उस बाप के साथ जिसने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को रंगे हाथों कत्ल करते हुए पकड़ा। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या इस खातून के साथ बच्चे आइंदा महफूज हैं, क्योंकि ख़ानदानी शादियां हैं। उन्होंने कहा रहना तो इसी खातून के साथ है। मुझे नहीं पता इन मामलात का हल क्या होगा, क्योंकि हमारे नफ्सियाती और मजहबी और माशरती जितने भी तज्ज़िये होते हैं, हमारे पास एक टेडी पैसे की स्टैटिस्टिक्स इसके पीछे नहीं होती, लेकिन मेरे समेत सब की राय इसके पीछे जो है ना वो इतनी कमाल होती है कि सब अपना अपना एनालिसिस बताएंगे कि जनाब ये देखें ना, ये वजह होती पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 2 साल में जितनी रवानगी से ही हो रहा है। अरे भाई, वो जो सारे मसाइल मेरे मेहमान आज बताएंगे ये क्या पहले नहीं थे? वो क्या वजूहात हैं कि अब चीदा चीदा नहीं, बराबर मुस्तकिल और मुसलसल ख़वातीन जो हैं वो अपनी नरीना औलाद को नहीं, बेटियों को कत्ल कर रही हैं, और उसके बाद कॉन्फिडेंटली जाके थाने में बयान भी दे देती हैं सर पे दुपट्टा लेके कि वो बड़ा तंग हो रहे थे, मेरा शौहर ठीक नहीं था, तो ये हो रहा है। अब इसके ऊपर इस इल्ज़ाम के बाद आप ज़िंदगी भर कहते रहें कि भाईजान मेरा कोई कसूर नहीं सी, आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारा सोशल मीडिया, सारा माशरा मेरे समेत हम उस खातून के साथ होंगे कि बेचारी पता नहीं किन जज्बाती हालात में से गुजर रही होगी जो इसने अपनी बच्ची तक को कत्ल कर दिया, हालांकि जन्नत तो इसी के पाँव के नीचे है। और खुदा के वास्ते इस माशरे में कोई ऐसा अब ना अदारा बनाए जो इन चीज़ों की स्टैटिस्टिक्स बनाए और ये बताए कि हमारी औरतों को क्या अल्लाह की रहमत आ गई है, क्या बरक़ात का नुज़ूल हो गया है कि यहाँ पे बच्चियों को कत्ल करना भी अब जो है वो औरत की मजलूमी में शामिल हो रही है। ये जुमला कहते हुए मैं पता क्यों डर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कहना चाहिए तो उसी औरतों के बड़े खिलाफ हो। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, या हक इस्लाम, मैं ये अपने उलमा से ना बगैर देखे कह रहा हूं, इस्लाम आपको ना न्यूट्रल होने के लिए बिल्कुल नहीं कभी कहता। मैं हलफन कह रहा हूं, माफी मांग के, कोई न्यूट्रल नहीं होता। मेरा ओपिनियन ना, या आप हक के साथ हैं या हक के खिलाफ हैं, सीधा सीधा बायस है। मेरे रसूल को कोई कुछ कहेगा मैं बायस हूं, मेरे रब को कोई कुछ कहेगा मैं बायस हूं, मेरे अहले बैत सहाबा को कोई कुछ कहेगा मैं बायस हूं। मुझे किसने सिखा दिया ये बात कि जनाब तुसी सारी चीज़ां बस बर्दाश्त करो ते होन दियो माशरे जो हो रहा है। और कहीं ब्रेक लगनी है या नहीं इसका मुझे नहीं पता। मेरे साथ होंगी आलिया बरनी कराची से इंशाल्लाह, लाहौर में डॉक्टर ताहिर है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? मैं दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, खुदा की कसम समझ से बाहर है। मुसीबत हो गई है कि हर रोज़ ये ढूंढना पड़ता है कि कौन सी माँ का तज़किरा इस हफ्ते करें और कौन से बाप के चेहरे को दिखाएं या ना दिखाएं कि जनाब यह छुरी के नाल ताड़ी धी अज वड्डी गई जे। ये जुमला सुना गया था कभी। लेकिन सबसे पहले अहमद रहमान है हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर कराची में, उनसे बात करते हैं और तफसील लेते हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका
कुछ थोड़ा सा पेश मंजर और पस मंजर बताइएगा बेटा। जी बिलाल साहब, बिल्कुल ये लियाकताबाद 7 नंबर का वाकया है, जहां पर एक इत्तला हमारे पास आई 10 मार्च को कि एक 22 दिन की बच्ची को गला काट के कत्ल कर दिया गया है। जब ये इत्तला ही आई तो हम सब बड़ा परेशान थे कि इसकी कवरेज कैसे होगी। एक 22 दिन की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी होगी कि उसको कत्ल कर दिया गया। पुलिस अफसरान तक जो है वो काफी हैरान थे। वालदा का बयान लिया गया तो उन्होंने इस वाकये को डकैती का रंग देने की कोशिश की। उन्होंने पूरा एक किस्सा सुनाया कि जी छत के रास्ते जो है वो कोई शख्स जो है वो नीचे आया, मुझे धक्का दिया, मैं फ्रिज से जाके टकराई, जख्मी हुई, बेहोश हो गई। जब होश में आया तो पता चला बच्ची कत्ल हो चुकी थी। उसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस अफसरान ने ये देखा कि कहीं से घर में कोई ऐसी जगह से रास्ता ही नहीं है कि कोई और शख्स आ सके जब तक दरवाजा ना खोला जाए। फिर वालदा से ही तहकीकात की गई तो कुछ रोज बाद जो है वो वालदा को गिरफ्तार किया गया इस तमामतर मामले में। ये 18 साला उमैमा है जो ये बताती हैं कि शौहर से इनके झगड़े मामूल हो गए थे और उसकी वजह ये थी कि बच्ची रात भर शोर मचाती थी, जिसकी वजह से वो शौहर को वक्त नहीं दे पा रही थी और शौहर और उनके दरमियान 22 दिन में कौन से झगड़े शुरू हो गए और वक्त नहीं दे पाए? 22 दिन? जी बिल्कुल, बड़ा हैरान कुन था ये मामला। खातून जो है वो अपनी इसी चीज को जो है वो हाईलाइट करती रही कि जी बच्ची की पैदाइश के बाद से शौहर से झगड़े शुरू हो गए थे और अब तक उनका यही बयान है। पुलिस भी इस पे हैरान थी कि माँ बाप तो खुश होते हैं कि उनके घर पे जो है वो औलाद पैदा हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस खातून के जज्बात जो है वो कुछ मुख्तलिफ ही थे कि वो उस बच्ची का उन्होंने ना सिर्फ कोई आसान मौत भी नहीं दी बच्ची को कि गला काट कर जो है वो उसको कत्ल किया और वो छुरी भी जो है वो बरामद हुई वहां से उनके घर से। तो बड़ा ही कोई अफसोसनाक और तशवीशनाक मामला था। कभी उसके वालिद से बात हुई है बच्ची की, इस औरत के शौहर से, कि वो क्यों ना खुश था या उसका क्या नुक्ता नजर है इस पे? जी देखिए, जब ये वाकया पेश आया था तो वालिद तो इतना गमज़दा था कि उनसे हमारी बात हुई थी, साद उनका नाम है, तो बस यही कह रहे थे कि ना जाने ऐसा ये वाकया क्यों पेश आया है, हम तो बड़ा खुश थे अपने घर में और बच्ची को मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके दोस्त वहां पर भी आए हुए थे तो वो भी यही चीजें बता रहे थे कि ये फैमिली तो बज़ाहिर हमें बड़ी खुश दिखती है और ये कोई बाहर से ही आके कत्ल करके गया है, वरना ऐसा घर के अंदर कोई जो है वो कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ना कुछ था जरूर जिसकी वजह से ये तमाम तर वाकया पेश आया है। मुद्दई कौन है? मुकदमा किसने जमा कराया है? जी देखिए, साद ने ही अपने जो वालिद है बच्ची का, उसने ही मुकदमा जो है वो दर्ज कराया था। लेकिन हैरत ये भी थी हमें कि जब हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे बच्ची को, जब उसकी लाश को, तो वो दादा पहुंचे थे, वालिद कहीं बाहर जो है वो किसी नौकरी पर थे अपनी, और वहां से उनको आते आते वक्त लगा। जब इत्तला पहुंची तो दादा जो है वो बच्ची के वो अस्पताल उसको लेकर आए थे, ना वालदा पहुंची ना वालदा अस्पताल आई। तो ये चीजें उस मामले को उस वक्त भी मशकूक बना रही थी वैसे हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे दादा वगैरह इनके घर में रहते थे, यानी कि कंबाइंड फैमिली थी जहाँ ये रह रहे थे? जी जी, कंबाइंड फैमिली थी। ग्राउंड फ्लोर पर इनके दादा दादी, बच्ची के और दीगर थे रिश्तेदार। सामने वाले घर में जो है वो भाई रिहाइश पजीर था और इसी घर के जिस घर में वाकया पेश आई, ये फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। तो माँ बाप ने कभी बताया कि इनकी झगड़े बहुत होते थे बच्ची के पैदा होने के बाद? किसी ने कोई शिकायत की? झगड़े, इनका ये कहना था, इनके दादा से जब पुलिस ने बातचीत की है तो उनका ये कहना है कि झगड़े तो मामूल थे, लेकिन हम नहीं सोचते थे कि इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे या वो इस नतीजे तक पहुंचेंगे वो झगड़े। तो उनका ये कहना था कि झगड़े होते थे लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि इतना ज्यादा खौफनाक उसके नताइज सामने आएंगे। ये शादी को अरसा कितना हुआ था अहमर, और क्या ये पसंद की शादी थी या खानदान में शादी थी? ये पसंद की शादी थी और 11 महीने जो है गुजरे थे शादी को खाली। या मेरे मौला। और लड़की के माँ बाप कहाँ पर हैं? जी देखिए, लड़की के माँ बाप जो है वो सामने नहीं आए इस वकूए के बाद से, वो बिल्कुल खामोश हैं और वो इस पर बात भी नहीं करना चाहते। कई बार हमने राब्ता करने की भी कोशिश की लेकिन वो इस पर कुछ बता ही नहीं रहे। मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। मैं क्या कहूँ, आलिया आप मेरे साथ हैं। आलिया, आपने सारी बात सुनी। अब मेरा आपसे यही सवाल है कि भाईजान, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी औलाद मेरी मर्जी, आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली? सिन्फ़े नाजुक कहते हैं ना औरत को, और मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत सिन्फ़े नाजुक नहीं, सिन्फ़े आहन है, और उसकी इज्जत जो है उसके लिए सबसे बेहतरीन है। उसको इज्जत की तरफ लेकर आइए। मियाँ बीवी का रिश्ता हो तो वो तो मजबूत ही तब होता है जब औलाद पैदा होती है, तभी तो उस चीज़ की गवाही है कि दोनों एक हैं। ये कौन सी माँ है जो 1.25 महीने में जिसने ये काम किया है और ये बराबरी की है?
कुछ टाइम पहले अभी हमने केस किया था कि जिसमें बाप ने कत्ल किया था 7 दिन की बच्ची को। तो ये बराबरी इस अंदाज में चलेगी, ये जेंडर इक्वालिटी अब इस तरह चलेगी? क्या हम जुर्म में बराबरी करेंगे? क्या एक वाहिद चीज़ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हम औरतों को अल्लाह ने अता की कि हमारे पैरों के नीचे जन्नत होगी, तो क्या वो जन्नत भी हम अपने हाथ से खो देंगे? क्या इस किस्म की हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए? और जो ब्रेक द बायस का एक कॉन्सेप्ट है, तो अब क्या बायस पहले हम अगर मर्दों के हवाले से तब औरतों के हवाले से होंगे? खुदारा कौम हमारी, हमारा मुल्क, हमारे हुक्मरान अक्ल के नाखून ले, होश के नाखून ले, ये किस किस्म का माहौल हमारे पास बन रहा है और हमारी नई नस्ल कैसे बर्बाद हो रही है? बचपन में से लेके अभी तक की उम्र में इतने कितने वाकयात शुरू की जिंदगी में सुने होंगे कि माँ जो है वो बच्चों को माँ कातिल हो, और कातिल भी ऐसी हो कि छुरी के साथ कत्ल करे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मुर्गी कभी ज़िबा करके देखें, आपके होश उड़ जाएंगे। बकरा ज़िबा करना दूर, इंसान का बच्चा ज़िबा करना, वो भी माँ। और हमारे पास आर्गुमेंट होगा इसके भी हक में। वैसे मैं आपको ये बता दूं बिलाल भाई, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। माँ तो गीले में लेटती है और बच्चे को सूखे में लेटाती है, और 1.25 महीने में तो बिलाल भाई उस बच्चे के पास से जो खुशबू आ रही होती है ना, माँ उसी में गुम होती है। माँ की कोख जब बच्चे को दुनिया में ले आती है, उसके बाद माँ की कोख कुछ दिन तक अपने बच्चे को वहाँ भी ढूंढती है, कोख में भी ढूंढती है। माँ अगर बच्चे से दूर हो तो उसका जिस्म बता देता है, जब उसके दूध की उसको ज़रूरत होती है बच्चे को, तो माँ के पास अल्लाह कुदरती तौर पर वो दूध दे देता है, और फिर माँ ढूंढती है कि कहाँ से मेरा लख्ते जिगर आए और मैं ये अपना फ़र्ज़ अदा करूँ। माँ के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। औरत पैदा होना बहुत आसान है, माँ बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो औरतें ये कहती हैं बच्चा रोता है, बच्चा ये करता है, जब ये सारी चीजें हम लेकर चलते हैं तभी तो जन्नत पैरों के नीचे आती है। मर्द हर तरह से औरत को एक्सप्लॉइट कर सकता है। डॉक्टर ताहिरा की तरफ आता हूं, मैं मेरे साथ रहेगा डॉक्टर ताहिरा। इसका एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि 18 साल की लड़की थी, लव मैरिज थी, बच्चा पैदा हुआ, पोस्ट नेटल डिप्रेशन के अंदर औरत चलेगी, डिप्रेशन में ये काम कर दिया। तो वो माएँ जो कि गीले बिस्तर पे पेशाब पे सोती थी, उनको डिप्रेशन क्यों नहीं होता था? वो माएँ जो कि रात को नींदें जाग के बच्चों को दूध पिलाती थी, डिप्रेशन क्यों नहीं होता था? और डिप्रेशन के पेशेंट की क्या इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है कि वो पूरा मुकदमा जो है वो बनाए कि ये डाका पड़ा, यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ? ये सिम्टोमेटिकली आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, इसमें मुझे थोड़ा सा इसको समझाने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए होंगे। जो पोस्ट नेटल या पोस्टमार्टम जिसको डिप्रेशन कहते हैं, वो बेसिकली बच्चा पैदा करने के बाद माँ को होता है, जो कि बहुत कम हमें नज़र आता है या रिपोर्ट बहुत कम किया जाता है। ये भी नहीं ज़रूरी कि सबको हो, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब उसमें होता क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पोस्ट नेटल या पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन है, इसमें हमारे घर वाले मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी हुई तो मर्द हजरात में देखा जाता है कि वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपनी वाइफ के साथ, और माँ को फील होने लगता है। ये थोड़ी सी एडवांस किस्म की बातें हैं, पहली वाली माओ में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है। अब बहुत से पोस्टनेटल जो है वो हमारे पास लोग आते हैं। और इसमें कॉज क्या होती है? कॉज सब जो बताया जाता है कि हस्बैंड दूर होने लगता है, तो माँ को लगता है कि शायद ये जो बच्चा है जो मैं पैदा करने वाली हूँ, ये कॉज है मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान। मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं दे रहा। मैं पिछले 20 साल से आपको ऐसी 90% तलाक़ें सुना सकता हूँ जिसमें वो कहती है जी मैंने वक्त नहीं देता। हाँ जी, वक्त ना देना मर्डरर बनने का कॉज है। अब इसको पहला तो स्टेज ये आई कि हस्बैंड ने आपसे जो है वो दूरी इख्तियार कर ली। ये प्रिजम्पशन है हमारी। जी जी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट की जाती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अनफॉर्चुनेटली रिसर्च बेस्ड डाटा है ही नहीं हमारे पास। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं आके उनके बेसिस पे बात कर रहे हैं। डिप्रेशन के पेशेंट का एक बहुत बड़ा डॉक्टर साहब जो सिम्टम होगा ना, वो ये होगा कि वो बैठ के अपनी इस डिप्रेशन को रोए और बैठे और कहे कि हाँ, और सबसे पहले जो सिम्टम आना चाहिए वो उसको सुसाइडल थॉट्स आनी चाहिए। अब ये मर्डरर थॉट्स आनी जो है, इसको डिप्रेशन से जब रिलेट करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन होगा। लेकिन एक डिप्रेशन का पेशेंट इतना इंटेलिजेंट हो कि वो पूरे डाके की स्टोरी बना के पुलिस को भी 10 दिन के लिए एक खाते पे लगा दे, ये कमाल बात नहीं है? इस पे कहीं सोचने की जरूरत है कि कहीं खवातीन की ज़हनियत जो है, कहीं खवातीन की जो ज़हनियत है, ये वक्त के साथ या जेनेटिकली या सोशली या किसी तरीके से एक शिफ्ट आया बहुत बड़ा। देखिए, इस चीज़ में तो हम किसी भी एविडेंस बेस्ड बात कर ही नहीं सकते कि इस वजह से माँ ने ये कर दिया। ये शऊर से, अकल से ऊपर की बातें लगती हैं कि एक माँ ने जिसने अपनी कोख में 9 माह रखा, उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, पैदा किया, और उसके बाद 21 दिन में एक बहुत बड़ा डॉक्टर सिम्टम जो है ना वो देखने वाला पता क्या है कि लड़की ने लव मैरिज की। अब मैं लव मैरिज के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता, ये भी उसके हक में बोलेंगे।
प्रॉब्लम इज कि बच्ची कातिला है, बच्ची को अपनी कत्ल किया है और लड़की के माँ बाप सामने नहीं है, उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब ये बहुत बड़ी एक पावर टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो कि डेवलप हुई होगी माँ बाप के खिलाफ खड़े होके कि मैंने करनी है शादी। अब वो शादी नहीं निभाई गई, अब अल्टीमेटली ये सोल्यूशन निकला है। हुजूर अक़दस, मुझे ना दौरे जहलियत का आपने जिक्र नहीं करना, आप मुझे एक मिसाल दें दौरे जहलियत में कि किसी जाहिल काफिर की औरत ने अपने शौहर से वक्त ना, वो तो 6-6 महीने जहादों पे गए होते थे, अब लड़ाई पे गए होते थे, शिकारों पे गए होते थे, वो कत्ल किया। ये वाले कत्ल जो है इसकी तो दौरे जहलियत में नहीं मिसाल मिलती, तो ये उम्मत मोहम्मदी में क्यों आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम तो सच्ची बात इस्लामी आदाब ज़िंदगी से इस कदर इनहराफ का शिकार हुए हैं कि हम तो दौरे जहालियत से भी बदतरीन मिसालें पेश कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। ये देखने में इंसान है बस, मगर है ये जानवरों से भी बदतर, इसलिए कि ये गाफिल लोग हैं। इन्हें मालूम ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे फ़राइज़ क्या और वाजिबात क्या। एक माँ को, पहले ये बेटी थी तो तब इसको ये फ़राइज़ याद नहीं रहे कि मैं अपने वालिदैन की इजाज़त से शादी करूँ, जो अपनी बड़ी खूबसूरत आपने बात की। अगर वालिदैन के साथ खड़े होते हैं ना तो इस डिप्रेशन का शिकार होते, जिसके भी डॉक्टर साहब बात कर रही थी। वहाँ बगावत इसने माँ बाप से की, यहाँ बगावत अपने शौहर से की, यहाँ बगावत अब उसने अपनी बेटी से की। देखिए, जब आप एक बगावत की इजाज़त देंगे ना कि हाँ हम भी ठीक कहते हैं कि अपनी पसंद से, तो फिर ये भुगतना पड़ेगा। ये भुगतना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने। तो नबी पाक ने फरमाया कि एक इंसान जब झूठ बोलता है तो वो कई गुनाहों का सबब बनता है। तो यकीनन जब इसने एक उसूल ज़िंदगी अल्लाह का छोड़ा ना, अब इसको कितने और आदाब ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े और रिजल्ट आज हमारे सामने वो एक कातला की शक्ल में सामने आई। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत एक माँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम जो भी आप बात सुना रहे थे, आका तो फरमाते हैं कि माँ उसके पाँव के नीचे जन्नत है। ये तब है जब वो माँ रहम दिल होती है। नबी पाक फरमाते हैं कि मन लम युअक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पे शफकत नहीं ना करता, आम यानी कौम के छोटों के ऊपर, पूरी यानी इंसानियत के बच्चों के साथ, इसलिए मुसलमान होना भी जरूरी नहीं है। मेरी उम्मत से निकल जाता है चीज है कि वो बच्चा जो उसने अपने पेट से जन्म दिया है। सच्ची बात है, ये तसव्वुर नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम मैं हैरान हूँ कि ये कैसे हुआ है। और मैं रात से जब से मैंने ये सुना है अभी तक सच्ची बात मेरे दिमाग इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि एक माँ और इस दौर में, जिस दौर को हम समझते हैं बड़ा ये तालीम याफ्ता दौर है, इसे आलिया हम कहते हैं अपनी जुबान में, अटेंशन सीख करना है। शौहर मेरे साथ बैठता नहीं है, मुझे वक्त नहीं देता, तो मैं अक्सर अपनी बच्चियों से कहता हूँ कि निकाह नामे पे कोई खाना बना हुआ है कि ये इतना वक्त तुम्हें देगा। वो कम वक्त बाहर जाके जो मट्टी खा रहा है वो माल तुम्हें ही ला के दे रहा है ना, कहीं और तो नहीं लेके जा रहा। तो वो जो वक्त तुम मांग रही हो वो क्या है? एक दूसरा, वक्त को जीतना क्यों नहीं आता हमारी बच्चियों को कि वो मोहब्बत जीतें। 3, जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसकी एसोसिएशन तो अपने उस नुतफे से तब से शुरू हुई होती है। कुजा ये कि वो पेट में उसको लाते मार रहा होता है और वो बता रहा होता है कि माँ मैं आने वाला हूं। ये सारा सिनेरियो जो है ये हमारी खवातीन ने कहां छुपा के रख दिया है, और कौन सी वो अब दुनिया जहान में एनजीओ मुसलमान इस रियासत मदीना में इजाद करें जिसमें बताया जाए कि बीबी घर को जीतना तूने है, नफ्स की तस्कीन तेरे ज़िम्मे है, ये खुतबा रसूल है, ये वक्त की डिमांड करना तेरा राइट नहीं है, वक्त को जीत लेना तेरा फर्ज है। शौहर का जो फर्ज था और बीवी का जो हक था, की कंफ्यूजन अगर बच्चियों और बच्चों के कत्लों के ऊपर निकलनी है तो फिर माशरे पे सवाए तुफ के और कुछ नहीं कर सकते। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। मेरी बेटी इसी वजह से परेशान होकर मैंने ये कत्ल कर दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, आप मेरे साथ हैं। आलिया, ये सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी, मैं जाते हुए भी आपकी तरफ ही सवाल छोड़ के गया। मुझे एक बात बताइए, आपको भी याद होगा अभी कुछ साल पहले कराची में एक खातून मोहतरम जो थी, उनको गुस्सा किसी बात पे आ गया तो वो अपनी बच्ची को लेकर समंदर में चली गई और समंदर में बच्ची को डुबो के तो खुद वो बच के बाहर आ गई। हालांकि खुद भी वो डूब सकती थी, उन्होंने अपने आप को नहीं डुबोया, लेकिन वो आ गई। सारे मॉर्निंग शो जो उस दिन, अगले दिन और उस पूरा हफ्ता होते रहे ना, आलिया, उनके ऊपर पता है बहस क्या होती रही कि कोई ये नहीं देखना चाह रहा कि इस खातून के जज्बाती मसाइल क्या थे, इसके नफ्सियाती मसाइल क्या थे, फलाना क्या था, टिंगना क्या था। एक जगह कहीं बीपर जाते हुए मैंने ये कह दिया कि खुदा का वास्ता है, अगर इतने नफ्सियाती मसाइल थे तो वो खुदकशी करती, बच्ची कत्ल करने का मामला क्या था। मुझे ये कुछ साइंस समझाएं आके कि कत्ल करना ही नफ्सियाती मसला है, खुद जो सुसाइडल अटेम्प्ट है वो क्यों नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि करना चाहिए, मैं कंपैरिजन में बात कह रहा हूं। लेकिन ये जो सारी आज़ादी है, इजहार एम्पावरमेंट का लफ्ज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस्तेमाल कर लूं, ये कौन सी एम्पावरमेंट है आलिया जिसमें आप क्रिटिसिज्म, फैक्ट, रियलिटी चेक नहीं करना चाहते। वहां आप वुमन कार्ड इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन जब आपके हकूक की बात आए तो वहां पे जनाब मुझे आपके कांधे से कांधा मिला के खड़ा होना हो। जब आप मुजरमा हैं तो तब आपका जो कार्ड है वो भी इस्तेमाल हो एज अ वुमन, जब आप सड़कों पे हो तब भी आपका कार्ड हो इस्तेमाल एज अ वुमन, जब आपकी एम्पावरमेंट हो आपका कार्ड इस्तेमाल हो एज अ वुमन, जब आपके हकूक की बात हो आपका कार्ड इस्तेमाल हो एज अ वुमन, जब 8 मार्च हो आपका कार्ड इस्तेमाल हो एज अ वुमन। तो बीबी, मुझे खुदा के वास्ते आलिया समझा दो, आप क्या चाहते हैं इस माशरे में, आइंदा कैसा माशरा बने। बिलाल भाई, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। और अल्लाह का करम एहसान है कि उसने मुझे औरत पैदा किया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे औरत पैदा किया है। मैं अगर औरत की बात करती हूँ तो मैं किसी दूसरे की बात नहीं करती, मैं अपनी और अपनी बेटी की बात करती हूँ। ये जो औरत कार्ड है, मैं अगर इस केस में कहूँ तो डायन खाती है अपनी औलाद को, सांप खाता है अपनी औलाद को, माँ नहीं खाती। ये कितनी बड़ी अल्लाह की नाराज़गी आ गई है हम औरतों के ऊपर। ये अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है हम औरतों से कि हमारी ममता ही छीन ली है अल्लाह ने। वो जो भी औरत थी, इससे ज़्यादा बदनसीबी नहीं है कि वो माँ नहीं रही। औरत को जिस्म, हर वक्त जिस्म, मजलूम मजलूम मजलूम। औरत मजलूम नहीं है, उसको मजलूम कहकर सेल्फ पिटी का शिकार नहीं कीजिए। औरत बहुत मजबूत है, बल्कि अगर मैं औरत के नफ्स और रूह की बात करूं तो वो मर्द से ज़्यादा मजबूत नफ्स रखती है, मर्द से ज़्यादा मजबूत उसकी रूह है। एक औरत अपने वजूद से कितनी सारी रूहों को जन्म देती है, वो कमज़ोर हो कैसे सकती है। उसको ये तौजीहात लोगों से, इंसानों से लेने की ज़रूरत क्या है। उसकी इज्जत अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर उसको दी है, अल्लाह ताला ने उसको मुकम्मल इंसान पैदा किया है। ये तो दुनिया के ढकोसले हैं जिसमें वो औरत को कहते हैं तुम कमजोर, तुम मासूम, तुम मजलूम। मुकम्मल इंसान है। आलिया, मुझे एक बात बताइए, अपने सोशल तजर्बात से एक बात बताइए कि आपके अदारे में बहुत सी खवातीन आती हैं जो कि जाहिर है जिनके ऊपर जुल्म हुआ होता है और उनमें से बहुत सी हकीकत भी होती है। ये जो नफ्सियात आप देखती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिटी का, अटेंशन का, होम ब्रेकिंग का, जबर का, जुल्म का, इसका आप अपने पिछले 20 साल में कैसे तज्जिया करेंगे कि आज की औरत और 20 साल पुरानी औरत में क्या फ़र्क आया? 20 साल पुरानी औरत जीत जाती थी, वो जीत लेती थी। आज की औरत हार रही है। आज की औरत नस्लों को बना नहीं रही, बर्बाद कर रही है। और ये मैं सब औरतों के लिए नहीं कहूंगी, मुट्ठी भर औरतें जो हमें 8 मार्च को भी नजर आती हैं, लेकिन उन मुट्ठी भर औरतों की तकलीफ जो बच्चियां कर रही हैं, उन्होंने बर्बादी कर दी है। औरत को तो मैंने जिंदगी में कभी हारते देखा ही नहीं, क्योंकि पाकबाज और एक जो हलाल माल कमाए वो मर्द, और एक वो औरत जो अपने जिस्म, अपने वजूद की हिफाजत करे, पाकबाज औरत, उसके ऊपर तो अल्लाह का नुज़ूल है रहमतों का, वो तो जिंदगी में हार ही नहीं सकती। लेकिन ये बात पूरे वसूख से क्यों नहीं लोग बताते। मैं शेल्टर होम में देख रही हूँ कि पहले मर्दों के जुल्म बहुत होते थे, औरतें मजलूम आती थी। अब तो मैं अपने शेल्टर में उन औरतों को देख रही हूँ कि मजलूम बनकर आती हैं, क्योंकि जब उन्हें शेल्टर होम आना होता है, सारे बनी शेल्टर होम, तो मजलूम बनती हैं। जब मेरे पास आती हैं तो मुझे पता चलता है कि मियाँ को बर्बाद करने के लिए भी आई हुई हैं, उसको ब्लैकमेल करने के लिए भी आई हैं, औरत कार्ड खेलने के लिए भी आई हैं। अब औरत वो औरत नहीं रह गई जो पहले थी। और ये बच्चे, ये खातून गलत बयानी कर रही हैं। सारे बनी शेल्टर होम में सैकड़ों बच्चे पलते हैं, और मैं तो जब शदीद डिप्रेशन में हूँ या मुझे कोई घबराहट हो, जैसे आज के प्रोग्राम में भी हो रही है, मैं अपने शेल्टर में जाके सोफे पे बैठ के अपने चारों तरफ बच्चे फैला
खिला लेती हूँ, उसमें छोटे से छोटा बच्चा जितना होता है मुझे उतना उस पर प्यार आता है। क्या बांटती हूँ? टॉफियाँ, बिस्किट, और बच्चों की जो मासूमियत मुझे मिलती है। लोग डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट और ये चीजें खाते हैं। आप मासूम बच्चों के साथ बैठिए, आपको पता चलेगा कि फरिश्ता होता कौन है। बिल्कुल गलत बयानी है इस औरत की। बड़ी सही बात। डॉक्टर साहब, ये जो हम एक फौरी तौर पे इस मामले में आ जाते हैं, ये कहाँ तक रियलिटी है कि अगर बाप जाता है बेटी के साथ ऊपर के 5वें 7वें फ्लोर में, वहाँ बेटी जन्म देती है एक बच्ची को, और वो बच्ची बाप की मदद से ऊपर से नीचे फेंक दी जाती है, वो ईदी ले जाता है क्योंकि वो एक फल वाले की छाबड़ी के ऊपर गिरती है। पहला सारों ने बड़ा कहा जी माशाल्लाह देखिए बाप बेटी के साथ खड़ा हो गया। मतलब मैं हैरान हूँ कि ये तब्दीलियाँ माशरे में कैसे आ रही हैं, नमूदार हो रही हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं। बच्ची जाए पानी में डबो के मार दे, बच्ची का गला घोंट दिया जाए कोई बात नहीं वालदा है, बच्ची को कत्ल कर दिया जाए कोई बात नहीं वालदा है। ये वुमेन कार्ड का कोई नफ्सियाती इलाज है या बीमारी है या नहीं? पहले ये टाइम था जब हम कहते थे कि साइको एजुकेशन नहीं है, नफ्सियात के ऊपर बात नहीं की जाती, लेकिन अब ये एक ऐसा अलमिया आ गया है कि नफ्सियात पे शायद इस तरह से बात की गई है कि लोगों ने इसको प्ले कार्ड बना लिया है। कुछ भी कर दो, मैं नफ्सियाती स्ट्रेस में था। हाँ, मैं स्ट्रेस, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है, थर्मामीटर कोई नहीं नापने का। बिल्कुल ऐसे। अब कोई भी बात की, कोई भी गुनाह किया, कोई भी जुर्म किया, आपने नफ्सियात पे डाल दिया कि मैं ज़हनी दबाव में था। आप ज़हनी दबाव में, आपको ये पता था कि खुद को बचाना है, दूसरे को डुबोना है, तो इट मीन्स कि आपका ज़हनी दबाव उस लेवल पे था ही नहीं। ये ज़हनी दबाव के अंदर इंसान एक पूरा क्राइम प्लान कैसे कर सकता है? तो आप तो ज़हनी दबाव नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल हालात थे। हालत इतनी बेहतर थी कि आपने सारा वो देखा कि इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे, किस तरह इसको कोई डिसऑर्डर कहते हैं? मैं इसको इंटेलिजेंस डिसऑर्डर कहते हैं, ये क्रिमिनल इंटेलिजेंस। मैं एक बात जरूर कहूंगी आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हर चीज में नफ्सियाती पहलू नहीं होता है, हर चीज में आपको नफ्सियाती हेल्प नहीं लेनी है, बल्कि ये आपकी जो दीन से दूरी है, ये वो वजह है जो आपको सुकून ही नहीं देने। माँ जो है वो ये समझती हो 18 साल की उम्र में कि ये अनवांटेड चाइल्ड है, ये बच्चा होने ही नहीं चाहिए था। लोगों ने जो है वो कहा कि नहीं, खानदान ने कि नहीं हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्ची चाहिए। उसने कहा नहीं, ये मेरे और शौहर के दरमियान जो है ये एक दीवार आ गई है, ये रात को सोती है, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमें टेंशन होती है। इस पहलू पे कभी क्यों नहीं बात करेगा? 18 साल की बच्ची ने पहले माँ बाप के खिलाफ जाके शादी कर ली, वो इतनी ज्यादा उसकी जो है वो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी थी। वो 17 साल की लड़की ने एक जहाद किया, बिल्कुल ऐसे। पहला उसने वो काम किया, उसके बाद जो है वो अगर अनवांटेड चाइल्ड था तो उसके ऊपर पहले कुछ किया जा सकता था। बच्चा 9 माह रखा, बच्चा पैदा किया, उसकी सख्तियां बर्दाश्त की, उसके बाद बच्चे को मार दिया। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है ना कि 9 महीने उस लड़की ने पूरा एक क्या कहना चाहिए एक बैटल की हो, जिस तरह अपने माँ बाप को बैटल के साथ आई कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उस बच्ची, ये जो लड़की 18 साल की, इनका पैटर्न देखे तो वो पैटर्न में ही उनकी रिबेलियस जो है वो ट्रेड्स हैं। पहले माँ बाप, मैं वक्फे पे जाऊंगा, रिबेलियस कह रहा है, मैं ये माफी मांगूंगा, ये डॉक्टर साया ने कहा है खुदा के वास्ते, लेकिन वापस आके एक बात जरूर पूछूंगा नहीं, क्योंकि पूछनी चाहिए मुझे कि ये सारी खवातीन जो कत्ल करके, जुर्म करके, बच्चों को मार के जब थाने चली जाती हैं, तो ये हिजाब थाने में जाके करती हैं या ये हिजाब वाली खवातीन ज़हनी तौर पे पहले भी थी? वक्फा लेके ये अल्लामा साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैं बड़े ही सच्चे दिल से आपसे बात कह रहा हूँ, ये तंज भी नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरा तज्जिया है, हो सकता गलत हो। उलमा इकराम के यहाँ मैं ज़िंदगी हो गई, मैंने कभी फड्डे और तलाक़ें नहीं देखी। मैं मौलवी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मौलवी का लफ्ज़ भी शामिल कर लें बीच में। मदरसों से मेरे बड़े ताल्लुकात हैं सदियों के साथ। मैंने वहाँ की बच्चियों के निकाहों में चाहे उनसे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, कर दिया। मैंने वहाँ पे फड्डे नहीं देखे। मैंने कभी ये जराइम जितने भी हैं इनमें मजहबी तबके को शामिल नहीं देखा कि ये खातून जो है ये जामिया मुंतज़र की थी या जामिया हनफिया की थी, तो ये जनाब वहाँ से परेशान आई, तो ये सारे के सारे डिप्रेशन जो हैं ये हमने सेकुलर लोगों ने मन्नत मानी हुई है या आपके पास कोई इसका वजीफ़ा है? वो वजीफ़ा भी आज समझाए हमें। बड़े खूबसूरत आपने बात की, सच्ची बात है, बहुत खूबसूरत बात की। किसी को तो सोचना चाहिए ना। वो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में डिप्रेशन, ये जो नफ्सियात की बीमारियां हैं, उसका इलाज बताया ना। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र इंसान जब करता है ना
बिलाल भाई, तो यकीनन दिल से वो डिप्रेशन, नफ्सियाती चीज़ें ये सारी ख़त्म हो जाती हैं, इत्मीनान, इंशराह सदर पैदा होता है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मदारिस के अंदर क्या होता है, मसाजिद से मुंसलिक जो लोग होते हैं वो किसी न किसी अंदाज से अल्लाह के ज़िक्र के साथ ज़रूर वाबस्ता होते हैं। अजान है, नमाज है, तिलावत कुरान है। आप यकीन जाने, आपने अपने घर में देखा होगा, मैंने अपने माहौल में देखा, अल्लाह की कसम, हमारे घरों में मैंने देखा 5-5, 6-6, 7-7 पारे कुरान की तिलावत करने वाली खवातीन थी, हमने उनको देखा। अब वहाँ पर, और आप यकीन जाने, वो अपने बच्चों को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाती थी। एब्सोल्युटली। तो आप वहाँ की ये चीज़ें है ही नहीं, नफ्सियाती बीमारियाँ। ये नफ्सियाती बीमारियाँ तब पैदा होती है जब आप अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएं, बिल्कुल अल्लाह से बेगाने हो जाएं। कुरान में अल्लाह फरमाते इसीलिए वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्स, फरमाया कि उन लोगों की तरह मत हो जो जिन्हें अपने अल्लाह को बुला दिया, फ़अन्साहुम अनफुसहुम। फिर नतीजा क्या निकलता है कि इंसान अपनी जानों से भी गाफिल हो जाता है। ये अपनी जान से गाफिल होने की बात है। नबी पाक फरमाते बेटी कौन होती है, फातिमा तो बस आतुन मिन्नी, फातिमा तो मेरे दिल का टुकड़ा है। अंदाजा लगाया ना, अल्लाह की कसम, जब बेटी का बंदा तसव्वुर करता है बिलाल भाई, तो दिल को कुछ होता है या नहीं होता? क्या यानी एक अजीब रिश्ता है, एक अजीब कशिश है बाप और बेटी की, माँ और बेटी की। ये मैं बयान नहीं कर सकता यकीन जाने इस रूहानी रिश्ते को। तो मैं समझता हूँ कि ये तब कमजोर होता है जब इंसान इन चीज़ों की लज्जत से महरूम हो जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे ईमानदारी से ना तज्जिया बताएं, ऑब्जर्वेशन बताएं, आपने कभी ऐसे जराइम जो हैं ये इन तबकों में देखे हैं? मैंने वाकईतन नहीं देखे, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे मोटे हो सकते हैं। मैं कहता हूँ इस तरह के वाकईतन मैं अब जब हम बात कर रहे थे, मैं ये सोच रहा था उस वक्त, वल्लाह मेरा दिमाग वहाँ घूमता रहा। मैं सोचता रहा कि छोटे छोटे हमारे दीनी मदारिस देहातों में चलते हैं, जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, तालिबात पढ़ती हैं, और गरीब लोग होते हैं बेचारे बहुत सारे सीने से लगा के। और लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहाँ इस तरह तलाकी होती, ना मैंने इस तरह के वहाँ बच्चों को कत्ल होते देखा माओ के हाथों, और ना मैंने कभी उलमा के हाथों उनके बच्चे मैंने कत्ल होते देखे गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से। ये चीजें वहां नहीं, वाकई मजाक नहीं कर रहा, मैंने तो तलाक नहीं देखी इनके। यकीन उसकी वजह यही है कि अल्लाह का जो जिक्र है उसके अंदर ताकत बड़ी है। यकीन जाना, इंसान जब इससे वाबस्ता, ये अल्लाह कुरान में मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से गाफिल हो जाता है मैं उसकी जिंदगी को तंग कर देता हूँ, खौफ और हज़न पैदा होता है। यकीन। डॉक्टर साहब, ये कितनी कॉमन बात है, ये मैं बात बिल्कुल सच्चे दिल से और न्यूट्रल रह के कह रहा हूँ, कितनी सच्ची बात है कि अगर मैं किसी भी जगह ताकत में होता तो मैं कहता कि इन 5 मदरसों को लाहौर में, इन 10 मदरसों को लाहौर से बाहर लें और इन बच्चे और बच्चियों की केस स्टडी करें कि ये क्यों डिफरेंट हैं। मैं डिफरेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अदब के साथ, क्योंकि बाकी समझेंगे शायद मैं उनकी तस्दील कर रहा हूँ। ये जराइम की वजह तो हमें समझ में आए ना, कि हमारे पास एक कंपैरेटिव स्टडी हो, ये ए लोग हैं, ये बी लोग हैं, ये सारा का सारा ज़्यादातर मामला कराची में क्यों हो रहा है, ये ज़्यादा का ज़्यादा मामला लव मैरिज में क्यों हो रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मामला जो है ये सेकुलर एजुकेशन में क्यों हो रहा है। ये बाकी जब कंपैरेटिव एनालिसिस अवेलेबल हो तो क्या बनता नहीं है आपका फ़र्ज़ कि आप भी चाहें और कोई 1500 लोगों को इंटरव्यू करके आप भी एक गैलप का सर्वे करें कि जनाब ये वजूहात हैं। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जिनकी बुनियाद ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब बच्चों को आपने बुनियादी दीनी और इस्लामी, मुआशरती, समाजी चीज़ें ही नहीं सिखाएंगे तो ऐसी माओं को मैं मौसमी माएँ कहती हूँ। जैसे मौसमी मेंढक होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की ये मौसमी माएँ हैं जिनके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। वो बच्चों को क्या क्लियरिटी देंगी? जब आप अपने असल से हट जाते हो तो फिर बस आप इसी तरह ही रहते हो। कोई लेकिन इस बात के खिलाफ भी तो मैं नहीं जा सकता ना कि कोई कहे बच्ची 18 साल की है जी, उसका ब्याह है जी, वो अपनी मर्जी करे तो करने दें। फिर माशरे में जब ये बीज दरख्त बनता है और ये फल आता है तो फिर फल खाने पे आपको इतराज़ होता है। फिर जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आएगा। डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में, मैं ये संजीदगी से कह रहा हूँ और मैं इसमें जितनी आप हेल्प चाहें करने को तैयार हूँ, हम 1000-2000 लोगों की केस स्टडी करें, कर सकते हैं कि क्या वजूहात हैं कि क्यों मैं छोटे मोटे माशरती, माशी, मॉरल कैरेक्टर के जराइम मैं जानता हूँ होते हैं। आप कहेंगे मस्जिदों में जुर्म बिल्कुल होता है, मदरसों में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जिससे माशरे कातिल बन जाए ये जराइम क्यों नहीं होते? इस पे केस स्टडी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो अदारे हैं, जो इस्लामी अदारे हैं, देखिए वहाँ पे कोपिंग स्टाइल सिखाए जाते हैं
इस्लाम के रेफरेंस से ही, कुरान के रेफरेंस से, नमाज से कोपिंग स्टाइल जो है वो इंड्यूस कोप किया करना जाता है, कैसे चीजों को देखना कैसे है, कैसे चीजों को हैंडल कैसे करना है। दूसरी तरफ हम लोग जो देखते हैं, हमें ये क्या सिखाया जाता है, अच्छा कोई टॉक्सिक रिलेशन है, जंप कर दो, छोड़ दो, कोपिंग स्टाइल ही नहीं सिखाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आलिया, क्या ये मुमकिन है कि आप जैसे जो अदारे हैं, ऐसे 1 या 2 अदारों में ये कोई केस स्टडी हो कि खवातीन की तरफ ये जराइम बढ़ते क्यों नजर आ रहे हैं? हमारे पास कोई तो स्टैटिस्टिक्स हो कि तब्दीली, ये औरतें हमारी माएँ बहनें बेटियां ही हैं ना, ये क्यों तब्दीली आ रही है? कोई मिलके कोई ऐसा प्रोग्राम ना बना ले कि हम इस पे कोई 1000-1500 ताकि वो एक्सेप्टेबल डेटा हो, और गैलप की तरह हम भी देखें कि क्या मसाइल हैं जिनको कि हम फेस नहीं कर पा रहे, या जिन पे हम बात या आइडेंटिफाई नहीं करना पा रहे कि औरत मुजरिम क्यों बनती चली जा रही है। बिल्कुल, हुकूमत अगर ऐसा कोई स्टेप ले, हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं, हम उनकी मदद करने को भी तैयार हैं। औरत को जो मुकाबले की सूरत हाल पैदा की है, उसकी वजह से मसले हैं। औरत को मर्द का रूप धारने को कहा जा रहा है, मर्द को औरत का रूप धारने को कहा जा रहा है। मिलकर काम करने में बुराई नहीं है, लेकिन रोल चेंज करने में बुराई है। तीसरी चीज़ कि जब 5 साल पहले कहानी शुरू हुई थी कि रोटी नहीं देनी, मोजे नहीं देने, ये नहीं देना, वो नहीं देना, तो अब कहानी ये आ गई है कि बच्चे भी नहीं देने, यानी औरत ने बच्चे भी नहीं देने। जब वो मोजा नहीं दे रही, रोटी नहीं दे रही, औलाद भी नहीं दे रही, तो फिर क्या दे रही है? ज़ाहिरी वजूद। तो जब वो ज़ाहिरी वजूद दे रही है तो उसकी तो इतनी हैसियत है कि फिर घर वाली या बाहर वाली की सेंस खत्म हो जाएगी। जो घर बनता है वो तो औलाद की पैदाइश के बाद स्ट्रांग होता है, और मर्द जब उसे घर में कुछ भी नहीं मिल रहा, जो चीज़ उसको मिल रही है वो चीज़ तो उसको बाहर भी अवेलेबल है, तो फिर वो बाहर से चीज़ लाता है तब भी औरत चीखती है। फिर जब वो वर्क प्लेस पे जाती है, लेकिन वो बॉस जब कुछ करता है, बात में मैं कर रहा होता हूँ तो वो सारे कहते हैं तो ये पेंडू आदमी है, फिर बूढ़े हो गए हैं करते हुए, हमारी सुनता सुनता तो कोई है नहीं। हम कह रहे थे, हमेशा से कह रहे, ओ यार फैमिली स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर उसका तुम खमियाजा भुगतोगे। अगर तुम्हारी रूट्स में मजहब इस्लाम का नहीं होगा और कलमा तुम पढ़ते होगे तो फिर तुम्हारे मसाइल और तरह के होंगे। जब आपने जुराब भी खुद ढूंढनी है, खाना भी खुद गर्म करना है, तो फिर औलाद को खुदा के वास्ते एम्बुलेंस में बैठ के पैदा करने के बाद खिड़की से मत फेंको। और ये ईदी ने इसी काम के लिए झूले रखे हुए हैं बाहर। अगर झूले भी नाकाम हो गए तो उस माशरे से डरिए जहां माएँ अपने बच्चों की दुश्मन बन जाए।